यस फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम अनिल वसुनिया रॉय है और आज मैंने एक बहुत ही अच्छी हमारे भारत की बहुत ही पॉपुलर बुक है जिसका नाम है जीत आपकी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। अगर शायद आप इस पुस्तक को पढ़े नहीं हैं या फिर आपने कहीं पे भी देखा है तो आप एक बार इसको खरीद के पढ़िए ताकि आपके जीवन में सही दिशा मिल सके और आपके जीवन की जो भविष्य की बागडोर आप सही तरह से आप ठान सको। तो फ्रेंड्स, मैं आपके बीच में एक छोटा सा स्टोरी लेके आया हूँ जिस स्टोरी के माध्यम से शायद आपके जीवन में बड़ा तो नहीं लेकिन कम से कम 1% तो बहुत अच्छा परिवर्तन आ सकता है। सो फ्रेंड्स, हम इस स्टोरी के माध्यम से हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ या बहुत सारी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो आइए हम स्टोरी को सुनते हैं। हीरो से भरा खेत। अफ्रीका का एक बहुत ही बढ़िया किसान था जिनके पास बहुत अच्छी ज़मीन थी और बहुत ही खुश था। खुश इसलिए था क्योंकि वो संतुष्ट था। और एक दिन क्या हुआ, उसके घर पे एक अक्लमंद आदमी आया और उनको बोलने लगा हीरो के बारे में कि हीरा, अगर आपके पास छोटा सा एक अंगूठी के बराबर भी हो तो आप बहुत कुछ इससे खरीद सकते हो। ऐसे बहुत सारे हीरो से बड़ी जुड़ी समस्या उनको समझाई। हफीज़ को पूरे दिन और रात में नींद ही नहीं आई। जैसे ही दूसरे दिन की शुरुआत हुई तो उन्होंने पूरी ज़मीन और खेत और घर सब बेच दिया और हीरो को ढूंढने निकल गया। जैसे ही पूरे अफ्रीका के अंदर ढूंढा तो कहीं पे भी हीरा नहीं पा सका और दूसरे देश में गया, वहाँ पे भी हीरे नहीं मिले। ऐसे थकते हुए हारते हुए उन्होंने एक नदी में जाके खुदकुशी कर ली, यानी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दी है। जैसे ही वहाँ पे जिन्होंने ज़मीन खरीदी थी, उस किसान ने जैसे खेत में गए, वहाँ पे सुबह का टाइम था और पत्थर चमक रहा था। उन्होंने सोचा कि पत्थर चमक रहा है, क्यों ना हम जहाँ पे बैठते हैं काउंटर पे रख दें। तो जो अक्लमंद आदमी उस आदमी के पास फिर गया और उस हीरो को देखते उन्होंने पहचान लिया। उस पत्थर को देखते उन्होंने पूछा कि हफीज़ फिर से आ गया क्या? उन्होंने पूछा, नहीं सर, वो तो नहीं आए, लेकिन आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे? क्योंकि ये एक हीरा है और ये मैं देखते ही पहचान लेता हूँ कि ये बहुत ही कीमती है। फिर उन्होंने किसान ने कहा कि ऐसे तो बहुत सारे वहाँ पे नाले, जो नदी बह रही थी पास में, वहाँ पे बहुत सारे चमक रहे थे। उन्होंने उनको उस अक्लमंद आदमी को लेके गए और उस हीरो को बताए तो वो सब हीरो ही साबित हुए, मतलब डायमंड थे। तो दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे मौके मिलते हैं, शायद हम उनको तलाशते लेकिन हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से छोटा सा मैसेज यही देना चाहता हूँ कि आपके पास बहुत सारे मौके हैं और बहुत सारे अवसर आते हैं, शायद आपकी ज़िंदगी में वो बड़ा काम कर सकते हैं। तो आप कोई भी मौका जो पहले आता है उसको पकड़ के आप सही दिशा और सही भविष्य में आगे बढ़ सकते हो। सो थैंक यू सो मच, और भी हम मिलते रहेंगे। थैंक यू।